पॉलिटी क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में होता है वह कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? कैंड सिंटा, रैमसे म्योर, माइकल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी रैमसे मैक्योर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है ए जनता का विश्वास, बी राज्यसभा का विश्वास, सी लोकसभा का विश्वास, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा का विश्वास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है? यानी कि किया गया था दहेज मेंटेनेंस, कर सुधार, गरीबी रेखा पर, केंद्रीय राज्य संबंध में। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी केंद्रीय राज्य संबंध में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति से, निर्देश से, परमादेश से, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए नियुक्ति से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी के साथ इनका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन थी? यानी कि कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उप मुख्यमंत्री। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? राजनयिक कार्यक्रम से, संसदीय कार्यक्रम से, भारत कर्म प्रणाली से, भारत की संचित निधि को। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत की संचित निधि को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। 1935, 1925, 1915, 1905। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1935। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 45 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 65 वर्ष। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय, परमादेशाई अधिकार, डी मूल, अपीलीय और परमादेशाई अधिकार तीनों। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी तीनों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामलों में उसमें कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अपीली क्षेत्र में, परमादेश में, ए एंड बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए अपीली क्षेत्र में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राज्य सरकार। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, भारत के किसी भी न्यायालय में। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत के किसी भी न्यायालय में। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ
मिलते हैं अगले वीडियो में।